बड़ी खबर आ रही है। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस की फायरिंग में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर सामने आ रही है। 150 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं। नेपाल सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और इसी मीटिंग में उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। लेकिन सड़कों पर इस वक्त किस तरह से प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी एक बार फिर हम आपके सामने रख दें। आवाज़ें सुने, इनका गुस्सा समझे, इनकी नाराजगी देखें। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की पहले तो संख्या देखें और इसमें जितने भी चेहरे आप गौर से देखिएगा, सब युवा चेहरे दिखाई देंगे। ज़्यादातर 21 से 25 साल के बीच की एज ग्रुप के आपको इसमें लड़के लड़कियां दिखाई देंगे। उससे छोटे भी तस्वीर में आपको थोड़ा गौर से देखिएगा तो दिखाई देंगे। और ये संसद भवन का जो परिसर है उसके बाहर की ही ये तस्वीर है, जहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए हैं। नीतीश, अच्छा एक और जानकारी दें कि ये प्रदर्शन केवल काठमांडू मुख्य शहर में हो रहा है या फिर अब नेपाल के बाकी शहरों तक भी पहुंच रहा है? देखिए, खबरें जो आ रही है उसमें काठमांडू के साथ साथ जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ से भी प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं और वहाँ भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। लेकिन इससे पहले सरकार ने काठमांडू जिला प्रशासन ने ये आदेश दिया है कि जो लोग भी हिंसा करें उनको देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया गया है। और इसके अलावा रात 10 बजे तक काठमांडू में कर्फ्यू का ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन लोग सड़कों पर बने हुए हैं। प्रशासन की ये उम्मीद है कि शायद इन फैसलों के जरिए भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की जाए, भीड़ जो है वो किसी तरह सड़क से हटे। लेकिन ऐसा कोई असर नज़र नहीं आ रहा है। लोग अभी भी सड़कों पर बने हुए हैं और ये आदेश दिया गया है कि हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मार दी जाए। और इसके अलावा कर्फ्यू का ऐलान भी कर दिया गया है। रात 10 बजे तक का ऐलान किया गया है। और आसपास के ज़िलों में भी चूंकि प्रदर्शन बढ़ रहा है तो ऐसे हालात में वहाँ भी नज़र रखी जा रही है। नेपाल की सेना भी सड़क पर उतर गई है। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि इस आंदोलन को किसी तरह रोका जाए, किसी भी तरह से आज जो भीड़ सड़कों पर है उसको रोका जाए। और इससे पहले भी कई देशों में चूंकि इस तरह के आंदोलन हुए हैं। इंडोनेशिया में सोशल मीडिया पर बैन को लेकर जिस तरह से लोग सड़कों पर आए, और इसमें कई दूसरे देशों में जिस तरह से दूसरे मामले, खासतौर से बांग्लादेश की बात करें या श्रीलंका की बात करें, वहाँ कई दूसरे मामले सामने आए और उसके बाद सरकार का जो तख्ता पलट है वो भी हो गया। क्योंकि करप्शन और की भी बात कर रहे हैं तो वो भी प्रदर्शन इसलिए हुआ था कि वो वहाँ की सत्ता के खिलाफ था। लेकिन उसका एक पॉलिटिकल मोटिव भी था। बांग्लादेश का प्रदर्शन जो था उसका भी एक पॉलिटिकल मोटिव था, वो भी वहाँ की सत्ता के खिलाफ था। लेकिन ये जो प्रदर्शन है वो श्रीलंका में हुए प्रदर्शन, वो बांग्लादेश में हुए प्रदर्शन से बिल्कुल अलग है। आप सड़क तो देखिए जरा, हजारों हजार जेनजी सड़क पर हैं और इनकी नाराजगी का कारण एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा देना। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर बैन लगाया गया। देखिए, जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे तो कैसे तेजी से दौड़ते हुए पीछे की तरफ हट रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जाए थे और रबर बुलेट फायर किया जा रहा था। ये ड्रोन विजुअल्स हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और जब हम इस प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, श्रीलंका और बांग्लादेश में हुए प्रदर्शन से अगर हम इसे इसकी तुलना करें तो वो प्रदर्शन का एक कम से कम पॉलिटिकल मोटिव था। ये प्रदर्शन खालिस युवाओं का प्रदर्शन है, सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन है। सोशल मीडिया पर बैन लगा देना, नौकरी ना होना, बेरोजगारी चरम पर होना, महंगाई होना, ये युवाओं की नाराजगी का कारण बना है। और अभी तक इसमें कोई लीडर नहीं दिखाई दिया है। अगर आप कहें कि इस प्रदर्शन का कोई एक चेहरा है, ऐसा नहीं है। युवा ही इस प्रदर्शन का चेहरा है। युवा हाम्रो शक्ति हो, बुढा नेता हात्ती हो, नेताको छोरा गाडीमा, नेताको छोरा
छोरा गाडीमा हाम्रो शक्ति हो नेताको छोरा गाडीमा नीतीश, क्या आप कुछ हालात काबू में आ पाए हैं? ये देखिए, स्कूली छात्रा दिखाई दे रही थी नीतीश हमें। स्कूल के इतने सारे बच्चे हैं, छोटे छोटे से पोस्टर बनाकर अपने हाथों में लेकर बच्चियां आ रही हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या किया उन्होंने कि स्कूल के बच्चों को भी सड़क पर आना पड़ा है। जी हाँ, चूंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, ये कह सकते हैं कि ये लत ऐसी है कि जिससे बच्चे भी जुड़े हैं। और ये अपने देश में भी आप देखती होंगी कि किस तरह से सोशल मीडिया ने लोगों को जकड़ रखा है, लोग किस तरह से उससे जुड़े हुए हैं। और यही कारण है कि जब इस पर रोक लगा दी गई, जिस ऐप पर, जिस सोशल मीडिया साइट्स पर लोग एक्टिव थे, उस पर रील्स बना रहे थे, कुछ पैसे अर्न कर रहे थे, जब उस पर रोक लगी तो जाहिर है उसमें लोग सीधे सड़कों पे आ गए। और दूसरे मुद्दे भले ही ना हो, लेकिन उनको लगा कि ये उन पर हमला है, उनकी आज़ादी पर हमला है, उनके लिए पैसे का एक सोर्स जो है वो सरकार ने छीन लिया। और उसमें कुछ ऐसे लोग भी अब शामिल हो रहे हैं जो दूसरी वजहों से पहले ही से सरकार से नाराज़ थे। और यही कारण है कि करप्शन के जो बैनर हमें नज़र आ रहे हैं इस प्रदर्शन में, उससे ऐसा लग रहा है कि जो पहले से नाराज़गी है सरकार को लेकर, वो इसमें जुड़ रही है। हालांकि जो आरपीपी पार्टी है या तमाम दूसरे दल जो राजशाही के समर्थन में पहले सड़कों पर थे, वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। लेकिन नेपाल के जो मेयर है, काठमांडू के मेयर, उन्होंने समर्थन का ऐलान किया है। और चूंकि युवाओं की ताकत है तो कोई भी दल जो है इस मौके को ऐसे भी छोड़ना नहीं चाहेगा। एक बड़ी ताकत जो है वो नज़र आ रही है। और समझिए कि स्कूल के बच्चे तक जब इस प्रदर्शन में शामिल हो जाएं, सड़कों पर आ जाएं, तो वो कितना उस आंदोलन की जो ताकत है वो कितनी बड़ी होगी। ठीक आप कह रहे हैं, यही कारण है कि समझाना जरूरी है कि हम जिन्हें बार बार जेनसी कह रहे हैं, दरअसल वो जेनसी कौन है। दरअसल साल 1997 से लेकर साल 2012 के इस ब्रैकेट के बीच में पैदा हुए लोगों को जेनसी कहा जाता है। अब इस एज ब्रैकेट को ही आप समझ लें, 12 साल का बच्चा भी हो सकता है, कॉलेज जाने वाला युवा भी हो सकता है, वो 18 साल का लड़का लड़की भी हो सकता है, और वो 13 साल की स्कूल जाने वाली बच्ची भी हो सकती है। जैसा भी अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको इंडिया टीवी पर दिखाया कि कैसे स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए बहुत सारे लड़के लड़कियां थे जो अपने हाथों में पोस्टर लेकर आगे बढ़ रहे थे। वो फ्यूचर ऑफ नेपाल की बात कर रहे थे। अब इनमें बहुत सारे ऐसे जेंसी होंगे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होंगे, जो इस इन्फ्लुएंसर होने की वजह से अपनी रोजी रोटी कमा रहे होंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां होंगे जो नौकरी करना चाहते होंगे लेकिन उनके पास रोजगार नहीं होगा और इसलिए सोशल मीडिया के जरिए वो कमाई कर रहे होंगे। लोग एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। देश दुनिया की खबरें आजकल तो सब कुछ एक फ़ोन पर अवेलेबल है, एक सोशल मीडिया ऐप पर अवेलेबल है। फिर चाहे वो किसी भी आप ऐप का नाम ले लें, वो यूट्यूब हो, वो एक्स पोस्ट हो या वो इंस्टाग्राम हो। अब उसे अचानक से बैन कर देना और इसमें सरकार का ये कहना कि कुछ नियम और शर्तें हमने लागू की थी जिसे इन विदेशी कंपनियों ने नहीं माना तो इसलिए हम इसे बैन कर देते हैं, एकाएक ये युवाओं की नाराज़गी का कारण बना है कि कोई आपने इसका प्लेटफॉर्म तैयार नहीं किया, आपने इन हाउस कोई ऐसा एप्लीकेशन तैयार नहीं किया जिससे वहाँ का यूथ वहाँ तक की रीच बना सकता, और आप अचानक से इस तरीके के ऐप्स को बंद कर देते हैं। ये लोगों की नाराज़गी का सबसे बड़ा कारण रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, एक तस्वीर सड़क की है, हज़ारों हज़ार सिर इसमें दिखाई दे रहे हैं और ये नाराज़ जेन ज़ी की ही भीड़ है जो इस वक्त आपको दिखाई दे रही है।